प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। सीबीएसई का, ये आईसीएसई का भी वो चैप्टर कवर करेगा। चैप्टर 7 है क्यूब्स एंड क्यूब रूट। इसका फंडामेंटल हमने बता दिया था। एक्सरसाइज हम कर रहे थे 7.1, जिसका चौथा सवाल बचा था 4। तो देखो, परीक्षित मैक्स ए क्यूबाइड ऑफ प्लास्टिसाइन ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच क्यूबाइड विल ही नीड्स टू फॉर्म ए क्यूब। देखो, इनका कहना यह है कि देखो, एक क्यूबाइड है। एक क्यूबाइड ऐसा है, ये इसका ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर यानी लंबाई और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है कि अगर इसका एक क्यूब बनाना हो तो कितने जो है इस तरह के पीसेस लगेंगे, क्यूबाइड कितने लगेंगे इस तरह के। तो देखो, ये इसका इस क्यूब का एरिया जो है होगा या 5, देखो वॉल्यूम, ये वॉल्यूम होगा 5 गुणे 2 गुणे 5, 5 या 5 गुणे 2 गुणे 5 नहीं, इस तरह से कर लो कि 5 गुणे 5 गुणे 2, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 5 गुणे 5 गुणे 2। अब ये जो है, ये संख्या यानी 5 5 पचे 25 और दूना 50, ये 50 होगा। ये 50 परफेक्ट क्यूब नहीं है। देखो, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इसका परफेक्ट क्यूब बनाओगे तो इस वॉल्यूम का 5 गुणे 5 गुणे 2, इसका जो बनाओगे तो देखो, इसको परफेक्ट क्यूब जब बनाओगे तो परफेक्ट क्यूब में एक तो 5 की कमी है, एक 5 की कमी, एक 5 ये हमने अतिरिक्त वो किया। दूसरा जो है ये 2 जो है 2 की कमी है, यानी इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए ये हमको जरूरत पड़ेगी। यानी परफेक्ट क्यूब आप ये देखोगे ना, तो ये जितने हम सर्किल किए हैं वो संख्या इसमें गुणा करने पे ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो इसका जो आएगा नंबर आएगा 2 गुणे 2, तो 5 दूनी 10 दूना 20, यानी ये 20 पीस लगेंगे। इसको 20 पीस ये जो है लगेंगे। सिर्फ ये जो इन सर्किल हमने किया है इन्हीं का मल्टीप्लिकेशन। ये क्यों हुआ? देखो, हमने क्यूबाइड बनाया इस साइज का, अरे क्यूब, दिस इज द क्यूब, ये क्यूब है और ये है क्यूबाइड जो दिया हुआ है। तो इस क्यूबाइड में जो हमने क्यूब बनाया परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब ही क्यूब हुआ। तो ये परफेक्ट क्यूब में अगर इस क्यूबाइड का भाग दे दो, यानी कुल जो बड़ा बनेगा उसमें इसका भाग दे दोगे, जो संख्या आएगी वही उतने पीस लगेंगे। तो देखो, इसमें इसका तो ये 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसमें इसका भाग दे दो, यानी एक ये बड़ा पीस इतना बनेगा और छोटा इतना है, तो कितने छोटे लगेंगे इसमें? 5 गुणे 2, 5 गुणे 2, तो ये देखो 2 5 से कट जाएंगे
और एक दो से कट जाएगा, तो 5 दूनी 10 दूना 20, ये 20 पीस होंगे। और अगर देखो 20 पीस जो है आपको, अगर ऐसे 20 पीस है इसकी सहायता से बनेंगे ये जो है। और ये बनेगा कैसे, देखो इसका इस तरह से करो, देखो 20 पीस जो बनेगा, अभी एक विधि से और कर लो तब देखो, ये 20 पीस, ये नोट कर लो कि 20 पीस लगेगा। एक दूसरा तरीका और है इसका, कि देखो ये 3 डायमेंशन है, या यहां पे ये करो कि ये जो पीस दिया हुआ है ये इस तरह से दिया हुआ है, देखो ये बेसिक समझने का कोशिश करो। देखो ये 5 है और ये 5 है और ये 2, तो आप देखो कि ये 3 डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन मान लो इसको x, इसको y और इसको z, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो ये इसकी साइड में लंबाई में 5 है, चौड़ाई में 5 है, ऊंचाई में 2 है। तो ये कितनी लंबाई जो बनेगा, ये बड़ा पीस, ये क्यूब बनेगा, ये क्यूबाइड है। और इसकी सहायता से अगर ये क्यूब बनेगा ना, तो वो इस तरह से क्यूब बनेगा। तो इसमें जो है, इसका जो लंबाई का है, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई, इसको इस तरह से इधर हम चिनाई करते हुए, इधर रखते हुए और इधर रखते हुए इस तरह से ले जाएंगे इधर ऊपर की तरफ, कि इसका एलसीएम जो है ये 2, 5, 2 और 5, इसका एलसीएम लंबाई मिल जाए। देखो ये 5 सेंटीमीटर है ना, सभी सेंटीमीटर में है, तो इसका एलसीएम करोगे तो देखो इसका एलसीएम, ये देखो 5 का भाग लगेगा खाली, 5 एकम 5, 2, 5 एकम 5, तो ये 2, तो 2 गुणे 5, इसका एलसीएम बराबर 10 आया। यानी 10 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा ये क्यूबाइड बनेगा। तो तुम अगर इसको इधर करोगे ना, ये 10 कैसे होगा, देखो ये 10 इधर हो गया, ये 10 इधर हो गया, ये 10, और इधर ऊंचाई में 2 है, तो ये 10 करोगे तो देखो ये 10 में इधर इस 5 का 10 में भाग दिया, 10 में 5 का भाग दिया, तो 2 इसकी चौड़ाई दुगुना कर दिया ये, और ये इसकी लंबाई भी दुगुना, दोनों है ना, तो ये 10 में 5, 10 में 5, तो ये 2 आ गया। अच्छा ये 2 है, तो 10 में 2 का भाग दोगे तो ये 5 ऊपर होगा, ये ऊपर, यानी 5, जैसे ईंटा समझो इसको, तो ईंटा में इधर चौड़ाई में एक ईंटा ऐसे रखेंगे और एक ईंटा ऐसे रखेंगे, ऊंचाई में 4 रद्दा रखेंगे, तो इसको तो 5 रद्दा, तो देखो 1, 2, 3, 4, एक तो ये हो ही गया, 2, 3, 4, 1, 5, इस तरह से 5 रद्दा जब रखोगे ना, ये से इसका देखो, ये 5 रद्दा ऊंचाई रखोगे और 1 रद्दा इसके पीछे, तो ये देखो ऐसे 5 आएगा। तो ये इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से बनेगा, ऐसे ऐसे।
तो ये देखो, इसको अगर करोगे ना, तो देखो 2 इधर और 5 इधर, तो ये 20 हो जाएंगे कुल। देखो 2 2 4, एक लेयर में 4 और 5 लेयर में 20 हो जाएंगे। तो यही 20 जो आया, देखो एक यही जो 20 आया, जो उत्तर आया था 20, वो इसी वजह से आया कि 20 ईंटा, अगर इसको समझो तो 20 ईंटें मिल करके ये कितनी हो जाएगी, ये 10 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर और ये ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 5 रद्दा 2 सेंटीमीटर का, तो ये 10 10 10, यानी देखो ये क्या आया था, 5 गुणे 5 गुणे 2। तो इसका जब हमने क्यूब परफेक्ट क्यूब किया तो क्या आया था, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो देखो ये जो बना और ये दो क्यूब, परफेक्ट क्यूब हमने बनाया, तो 5 के घाते 3 गुणे 2 के घाते 3। तो ये देखो ये क्या हुआ, इसका 10 के घाते 3 और 10 के घाते 3 बराबर 1000। तो ये 1000 का क्यूब रूट 10 है, तो यानी 10 के घाते 3 का मतलब कि 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ऐसे, 10 सेंटीमीटर ऐसे और 10 सेंटीमीटर ऐसे का क्यूब बनेगा। और इसमें एक जो टुकड़ा है, ये क्यूब जो है, एक ऐसे ऐसे गिनोगे तो 20, यानी एक लेयर में 4 रहेंगे और 5 लेयर बनेगा, 1 2 3 4 5, 5 चौका 20 होंगे। तो ये मैं इसका जो व्यू बना करके ये दिखा दिया कि ये कैसे सिद्धांत इसका काम करता है। इसीलिए हमने इसको पिछले उसमें ना बना करके, ये था कि बिल्कुल अलग बताएंगे। तो दूसरा तरीका इसका सवाल लगाने का तो यही है कि इसको परफेक्ट क्यूब करो। परफेक्ट क्यूब में देखो 5 क्यूब है, तो एक ये इतनी संख्याओं का अतिरिक्त गुणा किए हैं, तो ये 5 गुणे 2 गुणे 2 20 इसका उत्तर आएगा। पिक्चोरियल व्यू की ये आया कैसे 20 टुकड़ा, 20 पीस, ऐसे आपको इसका क्लियर कंसेप्ट है। अच्छा, अब बच्चों ये पूछ रहा है एक्सरसाइज 7.2 पे हम लोग सीधे आएंगे। देखो 7.2 में फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय फैक्टराइजेशन मेथड। देखो फैक्टराइजेशन मेथड में 64 है, तो 64 का फैक्टराइज करो, 64 2 3 6 2 2 16 2 8 2 4 2 दूनी 4 2, तो कितने आया, देखो 3 3 का जोड़ा बन जाएगा। देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। इसमें 3 3 का ग्रुप में बताया था कि 3 3 का ग्रुप बना लो, और इस ग्रुप को हम इसका जो क्यूब रूट है, क्यूब रूट निकालेंगे कैसे, इस ग्रुप की 2 का ग्रुप है, तो जितने बार ग्रुप बनेगा उतने का गुणा कर देंगे। एक 2 का बना, फिर ये 2 का बना, तो ये 4, तो ये 4 इसका क्यूब रूट है, क्यूब रूट इसका 4 है। तो 4 गुणे 4 गुणे 4 करोगे तो, अच्छा इसका ये भी देखो, ये 2 के घाते 3 गुणे 2 के घाते 3 कर देंगे इसको, और ये 4 के घाते 3, तो जब 4 के घाते 3 कोई संख्या है और ये 64 है, तो यही 4 इसका क्यूब रूट हुआ। अच्छा, अब 512 का देखो, 512 का क्यूब रूट 2 दूनी 4, 1 2 5 10, 2 छक्के 12, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 छक्के 12 32, 16 8 4 2
2। तो इसका देखो यहीं पे कर लो लिखने के बजाय, एक ये और एक ये, 3 ग्रुप बने 3 3 के ट्रिपलेट। तो इसकी जगह यहाँ लिखो 2, फिर इसके लीजिएगा 2 और ये 2, इन तीनों 2 का गुणा हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8। यानी इसका क्यूब रूट हो गया, ये क्यूब रूट हुआ, क्यूब रूट, ये क्यूब रूट बराबर इसका 8 है। तीनों का जुड़ा करेंगे और इसको इस तरह से कर देंगे, या देखो बुक्स में ऐसे भी लिखा है कि 2 गुणे 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 2, 3 3 का देखो जोड़ा होना है ना, 3 1 और 2। तो इसका हो जाएगा 2 के घाते 3 गुणे 2 के घाते 3 गुणे 2 के घाते 3। तो ये क्या होगा, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 के घाते 3 भी हो जाएगा। तो 8 के घाते 3, तो जिसके घाते 3 रहेगा ये इसका क्यूब रूट होगा। अच्छा, अब देखो 10 6 4 8। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही कहा है ये। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखो, 2 5 10, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 1 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 एकम 2। अब देखो ये हमें लग रहा है 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 2 11 दूना 22, 1 11। अब देखो ये 11 से फिर कटेगा, 11 में एकम 11, 11 एकम 11, 1 11 एकम 11 11। तो यानी ये 10 6 4 8 ये बराबर हो गया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11। ये क्या हुआ, इसका ग्रुप बना लो, इसका ग्रुप बना लो 3 3 का, तो 2 इसकी जगह 2 और इसकी जगह 11, तो ये बराबर 22। ये इसका क्यूब रूट 22 होगा, क्यूब रूट इसका 22 होगा। क्या इसको देखो इस तरह से भी कर सकते हो, 22 टू द पावर 3, तो यही 22 क्यूब रूट 22। अच्छा, अब देखो 27, अब 27 का भी करोगे, 3 से काटो, 2 से कटेगा नहीं, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 5 10 0, फिर 2 5 10, 2 छक्के 12, 1 2 7 14, 1 2 5 10, 2 3 6, 2 3 6, 1 2 7 14, 1 2 5 10। 3 का देखो जाता है नहीं, 3 एकम 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 3 5 15, 3 3 त्रिका 9 2, 3 7 21, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 दूना 6 1, 3 5 15, फिर 3 3 चौके 12 नहीं कटेगा 3 से, फिर 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 5 25। अब इसका देखो ये क्या हो गया, 27
ये आ गए 3 शून्य, ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। क्यूब रूट इसका क्या होगा? ये 2 गुणे 3, इसका 3 और गुणे 5, तो 2 3 6 5 30, इसका क्यूब रूट 30 होगा। इसका क्यूब रूट 30 होगा। अच्छा, ये 15 625, अब देखो 3 से काटो, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 3 कम 3 नहीं कटेगा, 3 से 5 से काटो, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 दूनी 10, तो 5 पचे 25, 5 पचे 25, तो ये देखो 3 का ये जोड़ा बना, 3 का ये, तो 5, इसका एक 5 और इसका एक 5, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो इसका क्यूब रूट, ये क्यूब रूट हुआ, इसका उत्तर क्यूब रूट 25। अच्छा, ये 13,824, देखो ये है बहुत आसान से, यही तरीका है इसका, क्यूब रूट बना दें। ये तो हम समझ रहे हैं कि ये प्रैक्टिस आप लोग करो। इसका करिए आप लोग, हम जो है देखो एक बड़ी संख्या का, बाकी आप लोग करिए, ये तो मैं नहीं समझता कि इतना बताने की जरूरत है, इतना हर इसको देखो, इसकी बड़ी संख्या एक ले लो, इसको हम कर दे रहे हैं 1, 17 56 और 16, देखो दो से कटेगा, 2 8 16, 600, 2 8 16, 1 2 7 14, 1 2 8 16, 0 8, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 1 2 9 18, 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 2 9 18, 1 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 9 18, 1 2 7 14, 1 2 छक्के 12, 2 5 10, 2 चौके 8, 1 2 8 16, 1 2 8 16, बहुत लंबा होगा ये, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 1 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12,
1 2 छक्के 12, 1 2 8 16, 1 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, नहीं 2 चौके 8, सॉरी 2 चौके 8, 2 तिहाई 6। अब देखो ये नहीं कटेगा तो उससे, अब 6 ने 7, 7 से देखो कटता है कि नहीं, 7 चौक 28, 5 7 चौक 28, 6 7 9 63, देखो 7 गुणे 7, तो ये जोड़ा बनाओगे तो देखो एक ये जोड़ा, एक ये जोड़ा, एक ये जोड़ा और एक ये जोड़ा, जोड़ा नहीं ग्रुप, 2 इसका 2, फिर इसका 2, फिर इसका 7, यही उत्तर होगा उसका। 2 दूनी 4 दूनी 8 सते 56, ये 56 इसका क्यूब रूट है, ये लंबा है। ये बाकी आप लोग जो है करिए इसको। अब देखो इसमें एक बता रहे हैं कि ट्रू है कि फॉल्स है। क्यूब ऑफ एनी नंबर इज एनी ऑड नंबर, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। देखो इसको अभी देखो इसके लिए हम ये कर लेते हैं ना, देखो इसमें बहुत सारी चीजें आपको स्पष्ट होने लगेंगी। ये सबका क्यूब रूट लिखो, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 3 3 9 3 27, 4 का क्यूब 4 चौके 16 चौका 64, 5 का क्यूब 5 पचे 25 पंजे 125, 6 का क्यूब ये 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब पिछले उसमें बताया था मैं 1। देखो इसमें क्या कर रहे हैं स्टेटमेंट, देखो क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर, देखो ऑड नंबर कौन सा, देखो एक ऑड का ऑड है, ऑड का ऑड है, देखो ये ऑड है तो ये भी ऑड है, ये ऑड है तो ये भी ऑड है, तो यानी जो ऑड नंबर का क्यूब जो करने पे जो संख्या आएगी उसका यूनिट प्लेस का वो भी ऑड होगा। क्यूब रूट ऑड नंबर इज इवन, ये फॉल्स है। जब ऑड नंबर है तो उसका क्यूब भी ऑड होगा, ये फॉल्स है। परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड्स विथ 2 0, देखो ये परफेक्ट क्यूब हमेशा 3 0 से कम नहीं होगा, तो ये जो है फॉल्स होगा। अच्छा ये तीसरा है, इफ स्क्वायर नंबर एंड्स विथ 5, if square number ends with 5 then its cube, if square number क्या लिखा है, if square of a number, हमने गलत, हाँ ठीक है, if square of a number ends with 5 then its cube ends with 25, ये फॉल्स है। अगर किसी नंबर का देखो जैसे 15 है, 15 है तो इसका देखो 15 स्क्वायर ऑफ ए नंबर, स्क्वायर ऑफ नंबर, देखो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा
25। तो 25 का क्यूब क्या होगा, ये जरूरी है। 25 देखो, टेस्ट करो। 25 25 625 और 25, 5 बचे 25, 5 दूनी 10, 2 12 80 ले, 5 30 और 1 31 और 2 5 10। नहीं, इसका तो हो जाएगा। इसका तो हो जाएगा, लेकिन 15 है। देखो 2 5 10, 5 दूनी 10 दोबारा से 5 30 1 31, 2 5 10, 2 दूनी 2 5 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 6 12। इसका तो हो रहा है 6। If square of a number ends with 5, its cube ends will be 25. देखो इसका तो ये हो रहा है। अब बड़े संख्या है तो कैलकुलेटर लेना पड़ेगा इसका। फिर 25 का 25 25 625, तो 625 का क्यूब कितना होगा, ये तो कैलकुलेटर से निकलेगा। देखता हूँ, अगर इससे नहीं होगा तो ये 1 सेकेंड। देखो 625 गुणे 625 गुणे 625, ये तो उत्तर तो आ रहा है, सब में आ रहा है 625। इसका 625 का क्यूब करोगे तो 2 4 4 1 4 0 6 2 5। या तो ये हम नहीं समझ पा रहे हैं कि इफ द स्क्वायर नंबर एंड्स, इफ स्क्वायर नंबर एंड्स विथ 5, पाँच पचे 25, 15 5 होगा, 5 15। ये तो इसके अनुसार तो सब हो रहा है, इसका भी 625 हो रहा है, लेकिन बुक्स का आंसर दिया हुआ है तो इसको देखो। या तो ये है, इसको या तो हम बाद में बताएंगे ये क्या हो गया। इसके तो बहुत सारे सैंपल देखने पड़ेंगे कि ये या थ्योरम क्या है इसका। इसमें तो ये बता रहा है कि नहीं, ये फॉल्स है। इसका उत्तर फॉल्स बता रहा है, या हिंदी की बुक्स देखेंगे इसका क्या सेंस क्या है। इफ द स्क्वायर नंबर एंड्स विथ, कोई स्क्वायर नंबर जो 5 से खत्म होता हो, तो स्क्वायर नंबर तो देखो 5 से खत्म होने वाला स्क्वायर नंबर 25 है। फिर दूसरे में 8, दूसरा तो कोई है ही नहीं। फिर इसके बाद 225 है, 5 9 45, 8 8 64, 5। ये देखो 5, इसका भी क्यूब
आएगा, इसका भी क्यूब आएगा और 625 का भी क्यूब आएगा। सबके अंदर में 25-25 आ रहा है। अब उत्तर तो दिया है, देखिए इसको बाद में बताएंगे, देखते हैं कि ये है क्या। अब इसके अनुसार तो उत्तर के अनुसार तो आ रहा है, इसको उत्तर के अनुसार तो नहीं आ रहा है। उत्तर में तो जितनी है, या तो हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं, लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। इसकी हिंदी की बुक से देखेंगे तो क्या है, देखिए। अब देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब, ये तो बिल्कुल फाल्स है। देखो, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स, पहले तो 8 ही ऐसा है। 8 जो है ये 2 का क्यूब है। और ये बताया था मैंने कि देखो देखो 1 4 5 6 9, ये 0। जिस संख्या के अंत में ये है उसका क्यूब भी यही, उसके क्यूब का अंत भी इसी से होगा। इसका, इस संख्या का, जैसे देखो 11 का क्यूब अगर 11 लास्ट में है तो इसका क्यूब भी उसके लास्ट में 1 होगा। अगर 4 है, उसके लास्ट में 4 है, तो इसका उसमें 4 आएगा। देखो 4 चौके 16 चौका 64, 5 पचे 25 पंजे 125, 6 छक्के 36 छक्का, देखो 6 छक्के 36 और छक्का 6 छक्के 36, 36 का 18 3 का 216, ये भी 6 आएगा। तो इस तरह से तो ये जो है फाल्स है, ये फाल्स। देयर इज नो परफेक्ट, ये भी फाल्स है। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट में भी आप 3 डिजिट, देखो 2 डिजिट क्यूब ऑफ ए 3 डिजिट, क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट, 2 डिजिट मतलब 10 का अगर क्यूब करो तो ये देखो ये हमेशा कितना आएगा, 1000, 4 डिजिट। और ये सबसे छोटी संख्या है तो 4 डिजिट से तो कम आएगा नहीं, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में बी 7 और मोर, देखो ये भी फॉल्स है। देखो 2 डिजिट का, तो क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर, तो 2 डिजिट का तो क्यूब ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट का क्यूब जो है ये तो देखो 4 ही है, तो 7 से 4, तो ये तो गलत है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर में भी सिंगल डिजिट नंबर, क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर में भी ये सिंगल डिजिट नंबर, ये भी फॉल्स है। तो सिंगल डिजिट नंबर देखो 9, तो या 9 9 81, ये कितना है 9 का, देखो ये है किया हुआ, तो 9 का डिजिट सिंगल का है ये 729। ये तो सब हो गए आपके, ये भी क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर में भी सिंगुलर डिजिट नंबर, क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर में भी हो सकता है सिंगुलर डिजिट नंबर, तो हो सकता है, देखो ये वाला तो सही हो सकता है। देखो अगर सिंगल डिजिट नंबर है तो देखो ये सिंगल डिजिट नंबर का भी हो सकता है, सिंगल डिजिट, ये सिंगल डिजिट है इसका सिंगल, तो ये अरे बाद में फोन करिए, बार बार फोन करेगा।
देखो आज मैं सोच रहा हूँ कि ये चैप्टर ख़त्म कर दूँ इसको, क्यूब रूट का। तो ये देखो इसमें क्या मिनट हो गया, चलिए इस वीडियो को, ये सवाल इसमें टाइम लगेगा, एक्चुअली इसमें ये एक इसका निकालना है, एक इसका निकालना है, एक इसका निकालना है, एक इसका, तो ये एक्चुअली लग तो रहा है एक, लेकिन ये है 4 सवाल, तो इसलिए इसको हम ये समाप्त कर रहे हैं। अगर इसमें कोई पॉइंट न समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग वो करिए, जिसको हम डिटेल में समझा देंगे। अब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी इसको दबा दीजिए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।